नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में, हर साल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से संबंधित पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस संविधान के किस भाग में दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, या अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक इनका वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनको पूछ लिया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद में है, वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कम से कम 1-2 बार ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो कहाँ से लिया गया, देखिए मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी भी ख़राब नहीं है जितनी स्क्रीन पे लिखते हुए हो रही है, तो आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, किस भाग में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। किस अनुच्छेद से लेकर, आर्टिकल आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक। यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर 2 साल पहले, तो उसमें नागरिकता को पूछ लिया गया था किस से किस तक। तो अब जैसे ये है 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कन्फ्यूज़ करने के लिए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया, तो वहाँ पे लिख देंगे 11 से लेकर 36 तक। ठीक है, 12 से लेकर 34 तक लिख देंगे। ठीक है, 13 से लेकर 35 तक लिख देंगे। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तो ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, मूल रूप से मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। ठीक है, जो मूल अधिकार हैं इनकी संख्या 7 थी पहले जब संविधान लिखा गया था। लेकिन एक जो मूल अधिकार है उसको बाद मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार कितने संविधान में थे, मूलतः 7 थे। ठीक, इनकी संख्या 7 थी। तो कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, बाद में 44वें संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। ठीक है, तो अब 6 अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, इनकी संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, अब ये आपको याद रखनी है। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं, यहाँ से ले लेते हैं वाइट का। पहला है समता का अधिकार, समता कह सकते हो या समानता का अधिकार कह सकते हो, समानता का अधिकार। इनका वर्णन किया गया संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये संविधान में दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो पहले से
लिख के रखता, लेकिन आपके साथ में लिख रहा हूँ तो आपको याद होने की ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं, ठीक है। चौथा मौलिक अधिकार जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आपको मिलेगा, जरूर पॉलिटी का, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक, ठीक है। 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। फिर है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये दिया गया अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में ये दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 का क्या हुआ? अनुच्छेद जो 31 था ये संपत्ति का अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, तो इसको जो है हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चूँकि शॉर्ट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बाद में अगले किसी वीडियो में अलग अलग इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि समता का अधिकार को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यही सब अभी आप इससे इतना याद रखो कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में जो है ये दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, और आपको याद रखना है कि 7 थी, एक जो है मौलिक अधिकार हटा दिया गया, वो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, उसको बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 300 का कह सकते हो हिंदी में, ठीक है, के अंतर्गत। कब हटाया गया? 44वां संशोधन किया गया था, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कुल कितनी संख्या है? 6 है इनकी संख्या। वो कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस किस अनुच्छेद में दिए गए फिर से एक बार देख लीजिए। समता का अधिकार या समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए अनुच्छेद 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपका रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से हो गया होगा, ठीक है। अब आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख भी सकते हो आप। ये सब आपकी बुक्स वगैरह में भी दिया गया है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं ये करा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जिनको ठीक लगता है भैया देखते रहिए आपको, ठीक है दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।